स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपी ट्रिपल सी लेखपाल 7,994 पदों पर शॉर्ट लिस्टिंग जारी हो चुकी है। तो कितने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं? अगर यही स्पीड रही तो दशहरा दिवाली अपने पैसों की। तो हाँ दोस्तों, जिस तरीके से लेखपाल में तेजी दिखाई जा रही है, शॉर्ट लिस्टिंग आ गई और इसकी मुख्य परीक्षा भी बहुत जल्द होगी। जिस तरीके से आयोग तेजी दिखा रहा है तो मुख्य परीक्षा भी बहुत जल्द हो सकती है। कब तक आपकी मुख्य परीक्षा हो सकती है, इस बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और जूनियर असिस्टेंट 5,512 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट 5,512 की भी जो टाइपिंग रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। और फाइनल कट ऑफ आपकी संभावित क्या जा सकती है जूनियर असिस्टेंट में, आपके कितने मार्क्स हैं, तो आप सेफ जोन में हैं। तो इन सब पर हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। बात की जाए लेखपाल को लेकर के, तो लेखपाल के 7,994 पदों के सापेक्ष 3,66,712 अभ्यर्थी यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो एक सीट पर 46 लगभग 46 अभ्यर्थियों का जो कंपटीशन है, एक सीट पर लगभग 46 अभ्यर्थियों का कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है लेखपाल में। और यहाँ पर अगर बात की जाए लेखपाल को लेकर के, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिनके मार्क्स 60 से कम थे वो अभ्यर्थी अब फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं। तो अब पछतावा हो रहा है उन सभी अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आपको पता ही है कि कितनी गई हुई है। 55.12 कट ऑफ आपकी अनारक्षित की, अनुसूचित जाति कट ऑफ और आपकी अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सेम है। अनुसूचित जाति की 47.50 कट ऑफ गई हुई है। अब बात कर ली जाए आखिरकार ये मुख्य परीक्षा कब तक हो सकती है। जिस तरीके से आपने देखा कि उम्मीद थी कि मार्च तक आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो आ सकती है, लेकिन आयोग ने होली से पहले ही आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो दे दी है। तो बिल्कुल आयोग फुल मोड में है इसकी मुख्य परीक्षा करवाने के। और कब तक आखिरकार ये मुख्य परीक्षा हो सकती है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। आप मान के चलिए अप्रैल लास्ट तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। अप्रैल लास्ट तक मान कर के आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आयोग आपका जो मुख्य परीक्षा से संबंधित जो नोटिस है कि कब तक आपका जो ये मुख्य परीक्षा हो सकती है, उससे संबंधित जो नोटिस है, जो डेट है, वो आपका आयोग जल्द जारी करेगा। उम्मीद है कि होली के बाद ही आपकी जो मुख्य परीक्षा की तिथि है वो आयोग जारी कर दे। तो अप्रैल लास्ट आप अपने मान के तैयारी करते रहिए। और इस बार जो कंपटीशन है वो आपका लेखपाल में अच्छा खासा है, क्योंकि यहाँ पर जिसका जीएस अच्छा है तो उसके लिए वेटेज है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही है कि कितने जो सिलेबस है उसमें कितना वेटेज उसका रखा गया है। तो बिल्कुल इस बार जो कट ऑफ है पिछली बार की कंपेयर में, वैसे तो जो आपका मुख्य परीक्षा में जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ तय होती है, लेकिन जिस तरीके से कंपटीशन है उसको देखते हुए उम्मीद यही कर सकते हैं कि जो कट ऑफ पिछली बार गई थी उसके ज़्यादा ही कट ऑफ इस बार जाने की उम्मीद है। बात की जाए यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के बारे में, तो जूनियर असिस्टेंट 5,512 की अगर बात की जाए तो आपको पता ही है कि इसका जो टाइपिंग रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। अब अभ्यर्थियों को इंतजार है डीबी का। तो आखिरकार डीबी कब से स्टार्ट हो सकती है, तो डीबी की अगर बात की जाए तो डीबी की जो आपकी है वो अभी आपकी जो डीबी होनी है वो वीपीओ की होनी है। वीपीओ की डीबी और एजीटी की डीबी, एजीटी और वीपीओ, ये दो डीबी के बाद ही आपकी जो डीबी है वो लग सकती है। और यहाँ पर जो डीबी है वो आपकी ऑनलाइन की ही बात की गई है कि ऑनलाइन से संबंधित नोटिस भी आपका जारी हुआ था कि डीबी ऑनलाइन कराई जाएगी। इससे संबंधित नोटिस भी जल्द जारी किया जाएगा। तो बहुत जल्द आपको ये ऑनलाइन से संबंधित जो नोटिस है वो भी देखने को मिलने वाला है, लेकिन पहले वीपीओ और एजीटीए का, उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट की जो डीबी है वो ऑनलाइन होगी। तो ऑनलाइन में ये होगा कि आपका समय बचेगा। नहीं तो अगर इतने अभ्यर्थी हैं, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोटल अभ्यर्थियों की संख्या अगर बात की जाए 26,318 अभ्यर्थी सफल हुए हैं यहाँ पर टाइपिंग में, जो कि 60,729 अभ्यर्थी टोटल टाइपिंग में शामिल हुए थे। तो 26,318 अभ्यर्थियों की डीबी कराना ऑफलाइन बहुत मुश्किल काम होता है, काफ़ी समय लग जाता है। अभ्यर्थियों का 2 से 3 महीना तक अभ्यर्थियों को लग जाता है जिस तरीके से डीबी कराई जाती है। अभ्यर्थियों के प्रतिदिन कितने अभ्यर्थी डीबी करा सकते हैं, तो लगभग 2 महीने तो आपकी डीबी चलती ही है। लेकिन अगर ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा तो ऑनलाइन में डीबी आपकी 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाएगा। 10 से 15 दिन के अंदर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद आयोग अपने स्तर से जो डीबी है वो कंप्लीट कर लेगा। उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर देगा। तो इसमें आपका समय कम लगेगा। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो ऑनलाइन से संबंधित नोटिस है, नोटिस के बाद जल्द ही वीपी और एजीटीए की डीबी लग सकती है। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि इन दो आपके नोटिस से पहले आपका एक और जो जूनियर असिस्टेंट 54 की पोस्ट थी उसका भी आपका टाइपिंग रिजल्ट आ गया। उसके बाद स्टोर कीपर का भी टाइपिंग रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इस तरीके से फिर 5,512 का भी टाइपिंग रिजल्ट जारी कर दिया गया, और साथ ही साथ आपका लेखपाल का शॉर्ट लिस्टिंग भी जारी कर दी गई।
तो बिल्कुल इन सब भर्तियों को, जो जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं, उन पुरानी भर्तियों को आयोग कंप्लीट करने के मूड में है, और जल्द से जल्द कंप्लीट भी हो जाए तो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि अभी जो आपका पेट 2025 की अगर बात की जाए, पेट 2025 केवल एक ही विज्ञापन जारी हुआ था, वो लेखपाल का। अभी तक कोई नया विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही आपकी लोअर एएसओ एडीओ इन सब पे भर्ती देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अब बात कर लीजिए कट ऑफ को लेकर के, फाइनल कट ऑफ को लेकर के, कि क्या फाइनल कट ऑफ आपकी जूनियर असिस्टेंट 5512 में जा सकती है, कितनी जा सकती है, कितने नंबर हैं अगर आपके, तो आप सेफ जोन में हैं। तो यहाँ पर एक अपना अनुमान है कि क्या संभावित कट ऑफ जा सकती है। अब इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अगर इस रेंज में अभ्यर्थी हैं तो बिल्कुल उन अभ्यर्थियों का यहाँ पर सिलेक्शन पक्का होगा। मैंने जो कट ऑफ बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, संभावित कट ऑफ सभी के लिए कॉमन कट ऑफ है यहाँ पर जब बात की जाए। तो यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के लिए जो कट ऑफ वो लगभग 60 से 65 के बीच में अगर है आपका, 60 से 65 के बीच में अगर आपका है, तो बिल्कुल आप अपना श्योर मान के चलिए कि आपका इसमें सिलेक्शन होना ही होना है। 60 से 65 के बीच में अगर आपका है, इससे ज़्यादा कट ऑफ तो जाएगी ही नहीं, इससे कम भले ही चली जाए। तो इससे इतने में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में ही हैं। 60 से 65 के बीच में है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। तो आप जो है अपना बाकी जो भी है, क्योंकि अब आपकी टापें हो जाए डीबी ही होनी है, तो बाकी जितने भी आपके एग्ज़ाम अगर हैं तो उन सब की आप तैयारी करते रहिए। लेकिन अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन के अंदर ही हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया है आपका जो भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी के हैं या फिर आपके ईडब्ल्यूएस ओबीएस के हैं, बाकी एससी एसटी की तो और कट ऑफ डाउन ही जाएगी, और इससे कम कट ऑफ आपकी महिला की भी जाएगी। तो बिल्कुल तो ये आपकी संभावित कट ऑफ आपकी कॉमन हो सकती है। बात की जाए जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि अभी 3284 भी लगी हुई है, 3281 लगी हुई है, तो कब आखिरकार उसकी जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो अभी मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। इसकी संभवतः है अप्रैल तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। और जो 3281 है उसकी डीवी आपकी अगर बात की जाए, क्योंकि टाइपिंग होगी उसके बाद डीवी होगी, तो इसकी डीवी और फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद ही जो है उसका आपका जो जूनियर असिस्टेंट 3281 है उसकी डीवी स्टार्ट होगी। क्योंकि ओवरलैपिंग सबसे बड़ी समस्या होती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा यहाँ पर ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंट 530 में, क्योंकि काफ़ी दिन तक डीवी चल गई, उसके बाद जो 1828 की डीवी काफ़ी दिन चल गई, उसके बाद आपका 530 का फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। तो इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जो 530 में तो चयनित हो गए थे और वो डीवी भी अपना करा लिए थे 1828 में। तो बिल्कुल अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब फाइनल रिजल्ट जारी हो जाए 512 का, तभी डीबी स्टार्ट हो आपकी जूनियर असिस्टेंट 3281 की, जिससे ओवरलैपिंग की जो समस्या है वो ना आए अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि बहुत सीटें खाली रह जाती हैं। तो देखना होगा क्या होता है। और लगातार एक मुहिम भी चलाई जा रही है सभी अभ्यर्थियों के द्वारा, जो कि अभ्यर्थन वापसी से संबंधित है। और आयोग अगर इस पर संज्ञान लेता है तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी अच्छा होगा। अभ्यर्थन वापस के अलावा वेटिंग लिस्ट भी प्राथमिकता में आयोग को रखना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अपडेट थी। वीडियो पसंद आया लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।